हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। देखो, जोसा की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल। और इसमें बहुत समस्याएं बच्चों को आ रही हैं, अलग अलग कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स हैं। इन डाउट्स को हम जितना हो सके उतना रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल जो अभी डाउट लिया गया है, इस डाउट में है कि सर किस कैटेगरी में कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज जो हैं जोसा ने यहां पे बताई हुई हैं, और उनमें से मैं किस कैटेगरी को अवेल कर सकता हूं, किस कैटेगरी के लिए मैं एलिजिबल हूं, इन सारी जानकारी के लिए ये पूरा वीडियो है जिसको आखिर तक आपको देखना है, जिसमें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक्स दे दी गई हैं। जी हां, दे दी गई हैं। किस किस की लिंक है? यहां सबसे पहले प्रेडिक्टर की लिंक है, जिसमें आपकी रैंक पे आप कैसे जानकारी ले सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशंस मिल सकते हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका, चॉकलेट बिस्कुट वाला प्राइस है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां मेंटोरशिप का भी एक प्रोग्राम है, जिसमें एक मेंटर दिए जाएंगे आपको, जिसके लिए वो आपको बताएंगे क्या कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जोसा में राउंड तो 6 होने वाले हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग बार बार ऑप्शन नहीं है। एक ही बार आपको चॉइस फिल करनी है और उसी के बेसिस पे आपको हर राउंड में मिलने वाली है सीट। सो इंपॉर्टेंट यहां क्या है? चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग के लिए आपको पूरे मेंटर ही गाइड करेंगे कि कैसे क्या, कहां आपको कौन सी प्रेफरेंस देनी है, कौन सी इंस्टीट्यूशन की, कौन सी स्पेशलाइजेशन की, ताकि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को आप प्रेफर कर पाए, आपको मिल पाए एक अच्छा इंस्टीट्यूशन। सो भैया, नीचे सारी लिंक दे दी गई हैं, कौन कौन सी लिंक पे क्या है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं, सो उनके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आपको लिंक के माध्यम से, वो भी दे दिए गए हैं। आपको मैं एक बार बता देता हूं सबसे पहले कि क्या कैसे यहां पे आप क्या करने वाले हैं, प्रेडिक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पे गूगल में जाना है और गूगल बाबा से क्या बोलने का है, स्टूडेंट खबरी आप बोल देंगे। बिल्कुल, studentkhabri.com भी डाल सकते हैं। और यहां पहली जो आपको साइट मिल जाने वाली है वो हमारी स्टूडेंट खबरी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ये देखेंगे मेंटोरशिप और गाइडेंस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ये 3 लिंक आपको दिख जाएंगी प्रेडिक्टर की। सारे प्रेडिक्टर्स की लिंक आपको यहां पे मिल जाएंगी, कोर्सेज की लिंक यहां पे मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ मेंटोरशिप का प्रोग्राम भी आप यहां बिल कर सकते हैं। अलग अलग प्राइजेस हैं, अलग अलग नॉमिनल प्राइजेस हैं। इसके अलावा एमपीडीटी जोसा ये भी ऑप्शन है हमारे पास। सो जोसा हमने क्लिक किया, जैसे ही आप जोसा प्रेडिक्टर पर क्लिक करेंगे सो जोसा का ये विंडो आपको खुल जाएगा। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपनी रैंक। मान लीजिए किसी की रैंक कुछ भी है, मैं एज एग्जांपल यहां पे ले ले रहा हूं कि आपकी रैंक मान लीजिए 27,000 की रैंक है। कितनी है? 27,000 की रैंक है। और कैटेगरी आपकी क्या है भैया, यहां ओपन कैटेगरी में अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो कैटेगरी आप वो वहां सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस, पर्टिकुलर ब्रांच भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहां ऑल ब्रांचेस पे लेंगे। राउंड 6 होने वाले हैं, लेकिन भैया हम सारे राउंड में देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। जेंडर भी यहां सिलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर न्यूट्रल, फीमेल ओनली, बाकी हम ऑल पे सिलेक्ट करते हैं। कोटा आपके पास क्या है, जो भी कोटा है उसको आप ले सकते हैं। ऑल इंडिया का है, क्या है, कैसा है, सारा। और यहां प्रेडिक्ट आपको कर देना। बड़ा सिंपल सा यहां पे ये पूरे के पूरे फंक्शन है, जिसको आप आराम से इजीली कैटर कर सकते हैं। तो भैया यहां पे 27,000 की रैंकिंग में आप देखेंगे एनआईटी मिजोरम का एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। जनरल, न्यूट्रल, जेंडर है और यहां ओपन सीट है। ओपन स्टेट की बात है, मतलब अदर स्टेट में ओपन कोटा, और ये रैंक तक आपको ये मिल जाने वाले। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पे मिल जाएंगे, ताकि आपकी रैंक पे आप चेक कर लो कि भाई क्या ऑप्शन हो सकते हैं। जरूरी नहीं 27,000 की रैंक है, अगर मान लीजिए 27,000 की रैंक है तो आप 25-26,000 के ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि इस रैंक पे क्या क्या मिल गया था। क्योंकि यहां ये पिछले साल के प्रेडिक्टर्स, मतलब उनकी कैटेगरी क्या कैसी क्लोजिंग रैंक गई थी, वो हमने यहां डिस्कस किया है। इस साल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सो हमें देख के जरूर चलना है सारी चीजें कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। फिलहाल चलिए वापस हम जो बात कर रहे थे कि क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, कौन सी कैटेगरी में कौन एलिजिबल है। सो यहां आपको मैं बता देता हूं कि भैया यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं कैटेगरी के, वो सबसे पहले आप देखें कि एक तो ओपन का ऑप्शन है। ओपन कैटेगरी के बाद आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है। क्या है भैया? जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद ओबीसी में एनसीएल कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन है आपके पास। फिर अपन नीचे जाएं तो यहां पे एससी, एसटी ये ऑप्शन है, देख रहे हो, एससी का ऑप्शन है कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी का ऑप्शन है। ओपन पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात है ओपन कैटेगरी में। जनरल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी
ये आप कोटा सब कोटा इस्तेमाल करके सीट्स ले सकते हैं भैया, है ना। ओबीसी एनसीएल में पीडब्ल्यूडी, एससी में पीडब्ल्यूडी, एसटी में पीडब्ल्यूडी, ये सारे ऑप्शंस आपके पास होने वाले हैं। समझ पा रहे? अब किस कैटेगरी के लिए कौन कौन अवेल कर सकता है, जैसे अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी, तो जितनी भी ये कैटेगरीज बताई हैं, ओपन कैटेगरी का मतलब यही है कि ओपन कैटेगरी में सभी के सभी पार्टिसिपेंट यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सभी एलिजिबल हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में एससी कैटेगरी का हो, पीडब्ल्यूडी में एसटी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति हो, ईडब्ल्यूएस का हो, वो सभी ओपन कैटेगरी के प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर वो ओपन में जाना चाहते हैं। यानी ये सभी के सभी पार्टिसिपेंट ओपन कैटेगरी में सब एलिजिबल है। वहीं अगर यहां स्पेसिफिक जनरल ईडब्ल्यूएस कर दिया, क्या भैया, जनरल ईडब्ल्यूएस कर दिया, तो यहां पे एक तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे कैंडिडेट ही एलिजिबल है, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले, है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे भी एलिजिबल यहां इस कैटेगरी के लिए हो जाएंगे। ओबीसी एनसीएल में कौन है, ओबीसी एनसीएल और ओबीसी एनसीएल में पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट। फिर एससी कैटेगरी की बात करें तो केवल एससी वाले तो हैं ही, एससी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले भी एलिजिबल रहेंगे इस कोटे के लिए। एसटी के लिए सिंपल एसटी और एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल होंगे इस कैटेगरी को अवेल करने के लिए। ठीक है भाई, इसके बाद ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ जाते हैं भैया। ठीक है, सो ओपन पीडब्ल्यूडी में क्या क्या है, तो ओपन है। अब ओपन में हमने देखा था कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो जनरल पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी और एसटी पीडब्ल्यूडी, ये यहां पे ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सब कैटेगरी है, याद रखिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में कौन करेगा, केवल जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला बंदा, और वो भी पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी से। ऐसे ही आगे जाएंगे। सो भैया ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में वही, एससी पीडब्ल्यूडी में एससी पीडब्ल्यूडी का बच्चा, और एसटी पीडब्ल्यूडी में एसटी पीडब्ल्यूडी का बच्चा। ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस सीट को केवल यही अवेल कर पाएंगे इस कैटेगरी को। ठीक है, यहां पे दे दिया है ये कौन सी कैटेगरी है, कैसे क्या करना है अवेल, ये सारी जानकारी आपको बता दी गई है। अब अगर कोई डाउट बचा हो इससे रिलेटेड तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। बाकी आपको याद रखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। एक तो प्रेडिक्टर का, जिसमें आपकी रैंक पे ऑप्शंस आपके पास क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के, स्पेशलाइजेशन के, ये पता चल जाए। मेंटोरशिप, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा आपकी चॉइस फिलिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है जोसा में तो पूरा खेल किसका है, चॉइस फिलिंग का ही है। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ मेंटोरशिप का प्रोग्राम, और गिने चुने बच्चों को ही हम ये अवेल करवा पाएंगे, ज्यादा बच्चों को हम इसमें नहीं लेंगे इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ फिर तीसरा ऑप्शन है, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग की कोर्सेज भी आप अवेल कर सकते हैं। सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो भाई बस मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.